चलो मेरी स्क्रीन चलो शेयर। मेरी स्क्रीन शेयर। तो आप मेरे तो आप को मेरे को मत करते। आवाज तो आ रही है ना मेरी आपको? हम्म। वही आ रही है ना? आ रही है। चलो ठीक। चलो ठीक है, स्क्रीन शेयर हो गई ना मेरी आपको? हाँ। चलो ठीक है। अब आपको ऊपर ऊपर क्या दिख रहा है? टेस्ट बुक दिख रहा है ना? तो पहला क्वेश्चन हम्म। लिखो कि हमारी कंपनी का नेम क्या है, या अपने बिजनेस का नाम क्या है, ये लिखो आप। ठीक है, हम्म। आराम से लिख लो लाइन पे। उसके बाद आगे लिखो, अपनी कंपनी का नेम है फॉर एवर लिविंग प्रोडक्ट इंटरनेशनल, मतलब फॉर एवर लिविंग प्रोडक्ट, और कॉस्ट में लिख लो FLP। ठीक है, ओके। लिख लिया इतना? हाँ। ठीक है, अब आगे वाला है, हमारी कंपनी कब शुरू हुई थी? तो आप बताएंगे कंपनी कब शुरू हुई थी अपनी? कब हुई थी शुरू? 1978। चलो ठीक है। 1978। हाँ, अब अगली लाइन में लिखो, अपनी कंपनी स्टार्ट हुई थी 13 मई 1978 में, एरिजोना USA से स्टार्ट हुई थी। ठीक है, 13 मई 1978 को एरिजोना से स्टार्ट हुई थी USA। ठीक है, उसके बाद आगे वाला नेम लिखो, अपना ये कंपनी चलता है 164 कंट्री में, और 47 साल से चला रहा है। ठीक है, तो हम्म। आराम से लिख लो, बाद में डायरी में नोट कर लेना, स्क्रीनशॉट लेना, स्क्रीनशॉट ले लेना, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। लिख लिया मैंने, लिख लिया। हाँ, अब अगला क्वेश्चन आता है कि हमारी कंपनी के फाउंडर या CEO का नाम क्या है? तो अपनी कंपनी के फाउंडर का क्या नाम है? अपनी नहीं पता, बता दो। अपनी कंपनी के फाउंडर का नेम है मिस्टर एक्स मॉर्गन सर। देखो, 13 मई 1978 को मिस्टर एक्स मॉर्गन सर ने इस कंपनी को बनाया था, ये सर हैं। इस सर का तो डेथ हो गया है ना, 2021 में डेथ हो गया था। बट जो प्रेजेंट टाइम में जो कंपनी को संभाल रहे हैं, इनके बेटे का नाम है मिस्टर ग्रेग मोगसन। ये ग्रेग मोगसन इस कंपनी को संभाल रहे हैं प्रेजेंट टाइम। तो आप डायरी में लिख लो मिस्टर एक्स मॉर्गन सर, उसके नीचे लिख लो मिस्टर ग्रेग मॉर्गन सर, ये कंपनी के CEO है, जो करंट CEO है। इसीलिए बोला जाता है ना कि यहाँ पे आपकी सेफ्टी रहेगी, सिक्योरिटी रहेगी। देखो, अगर कंपनी को भागना होता तो कब भाग जाती? कंपनी के फाउंडर तो दुनिया से चले गए, फिर भी कंपनी चल रही है, इसीलिए बोला जाता है सिक्योरिटी। हम्म। अब आगे बढ़ते हैं। अब आगे आता है कि इंडिया में FLP कब आई थी, मतलब इंडिया में फॉर एवर कब आई थी? तो कब आई थी इंडिया में फॉर एवर? 2000 में। चलो बहुत बढ़िया। देखो, इंडिया में आई थी 5 अप्रैल 2000 में आई थी। और मुंबई में आई थी, बेंडा रोड हिल। और महाराष्ट्र से इसका मेन ऑफिस है ना, जो इंडिया का मेन ब्रांच है, वो सारा इंडिया का मुंबई में ही है। तो ये लिख लो डायरी में कि इंडिया में फॉर एवर आई थी, 5 अप्रैल 2000 को आई थी। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन अपना आता है कि इंडिया में FLP की टोटल कितने ऑफिस हैं? तो कितने ऑफिस हैं इंडिया में टोटल FLP के? ये नहीं पता। इंडिया में इसके टोटल 21 ऑफिस हैं। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब आगे आता है पूरे वर्ल्ड में FLP के टोटल कितने ऑफिस हैं। देखो, जो मैं चीजें लिखा रहा हूँ ना, इन्हीं चीजों में से कल मैम आपको पूछेंगे। ठीक है, टेस्ट में यही पूछेंगे मैम, मेन मेन चीजें कि इंडिया में फॉर एवर कब आई, कहाँ से स्टार्ट हुआ, सारा यही पूछेंगे। तो आराम से इनको याद करना। ठीक है, पूरे वर्ल्ड में फॉर एवर के कितने ऑफिस है, अगला क्वेश्चन अपना ये है। तो पूरे वर्ल्ड में फॉर एवर के जैसे इंडिया में 21 ऑफिस है ना, वैसे पूरे वर्ल्ड में इसके लगभग 4500 प्लस ऑफिस है। जैसे इंडिया में इसके टोटल 21 ऑफिस है ना, वैसे पूरे वर्ल्ड में 4500 प्लस ऑफिस है। तो लिख लिया आपने इतना? हम्म। चलो आगे बढ़ते हैं। आगे वाला क्वेश्चन है कि पूरे वर्ल्ड में FLP की इंडिया में कौन सी रैंक है? तो पूरे वर्ल्ड में फॉर एवर की इंडिया में कौन सी रैंक है? पूरे वर्ल्ड पूरे वर्ल्ड में फॉर एयर की इंडिया में रैंक है, सेकंड रैंक है।
ये लिख लो, पूरे टोटल वर्ल्ड में 160 प्लस देश में फॉरएवर चलता है, उनमें से इंडिया की रैंक है सेकंड। सोचो कि इंडिया में कितना बड़ा बिजनेस है। जैसे आपके भैया ने बोला था ना कि नहीं करना, मैंने करके छोड़ दिया भाई। आप सोचो कि पूरे वर्ल्ड में इंडिया की सेकंड रैंक, अगर आप नहीं करोगे तो दुनिया तो कर रही है, करेगी नहीं कर रही है ना। तो इसलिए लिख लो, इंडिया में इसकी सेकंड रैंक है पूरे वर्ल्ड में। पूरे वर्ल्ड में फर्स्ट रैंक पे जापान। अब सोचो जापान कितना छोटा देश है, वो इंडिया से ज्यादा बिजनेस बिल्ड करता है। अब मेरे को बताइए, आपको मुश्किल से कितने देशों के नाम याद है? 10-15 भी होंगे। 10-15 के याद है। अब सोचो बिजनेस कितने देशों में चलता है, तो हर कोई कुछ भी बोल दे तो आपको फर्क नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि बाहर तो लोग बोलेंगे, आपको लोगों पर थोड़ी पता है। अगर आपको नॉलेज नहीं जिस चीज की, उसी चीज के बारे में अगर आपको कुछ पूछा जाए तो आप कहाँ से नॉलेज दे दोगे? मेरे को बताइए। अगर एक चाय बनाने वाले से अगर आप एक कॉलेज कॉलेज बनाने की नॉलेज लोगे तो क्या वो दे देगा आपको? नहीं। नहीं दे पाएगा। सिंपल सी बात है, वही देगा कि भाई बना लो, ये वो है, चाय की देगा। अब बढ़ते हैं आगे। अब देखो, यहाँ पे नोट लगा के लिख लो। कई लोगों के मन में डाउट होता है कि फॉर योर मतलब एक कंपनी है, और मतलब फॉर योर क्या है, ईगल क्लब के काफी लोगों के मन में डाउट रहता है, कंफ्यूजन रहता है कि कई लोग ईगल क्लब को कंपनी मान लेते हैं। तो यहाँ पे नोट लिखा के लिख लो, एफ एल पी का मतलब फॉर एवर लिविंग प्रोडक्ट, तो एक अर्निंग प्लेटफॉर्म है। यहाँ पे आप जो पैसा कमाओगे, जितना भी पैसा कमाओगे फॉर एवर से आएगा आपको, ठीक है। और ईगल क्लब 23 एक लर्निंग प्लेटफॉर्म है, मतलब यहाँ पे पैसा आएगा आपको सारा फॉर योर बिजनेस से आएगा, और ईगल क्लब 23 आपको प्रॉपर सपोर्ट करेगी, आपको प्रॉपर गाइड करेगी, आपको नई नई चीजें सिखाएगी, हर टाइम आपके साथ रहेगी। सारा काम ईगल क्लब 23 करेगी, मतलब आपको प्रॉपर सिखाएगी। तो यहाँ में नोट लगा के लिख लो, ईगल क्लब तो आपको लर्निंग देगी, और जो पैसा जितना भी कमाओगे आपको फॉर योर से कमाओ, मतलब ईगल क्लब आपको गाइड करेगी कि आप घर बैठे इस बिजनेस को सोशल मीडिया माध्यम से कैसे बिल्ड कर सकते हो, कैसे आप आगे आगे के लेवल अचीव कर सकते हो। तो मेरे को बताइए, क्लियर हुआ आपको? हम्म। ध्यान रखना, मतलब कि काफी लोगों के मन में डाउट रहता है कि ईगल क्लब को लोग कंपनी मान लेते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। अब आगे आता है कि हमारी सोसाइटी का नाम और ये कब स्टार्ट हुई थी। भाई ईगल क्लब 23 है क्या, इसके बारे में जानते हैं। तो देखो, अपनी सोसाइटी का नाम है ईगल क्लब 23, ठीक है। अपनी सोसाइटी का नाम है ईगल क्लब 23। और ये अपनी सोसाइटी का इंस्टाग्राम आईडी है। कई लोग बोलते हैं ना कि फेक है प्रोडक्ट, भाई देख सकते हो हमारे इंस्टाग्राम पे 1 लाख से ज्यादा फॉलोअर्स है। आप तो इंस्टाग्राम चलाती नहीं है, ठीक है। और अब जानते हैं कि स्टार्ट कब हुआ। तो ये अपनी सोसाइटी स्टार्ट हुई थी, मतलब 12 सितंबर 2021 को स्टार्ट हुई थी। और ये अपने यूट्यूब का चैनल है, आप तो यूट्यूब तो चलाते हो ना, वहाँ पे देखना 2,36,000 से ज्यादा सब्सक्राइबर है अपने। तो मेरे को बताइए, चीज क्लियर हुई है आपको? हम्म। क्लियर हो गई ना? कल अगर आपको मैम पूछे टेस्ट में कि ईगल क्लब क्या, तो आपका जवाब होना चाहिए कि हाँ। मैम ईगल क्लब एक सोसाइटी है, ये 12 सितंबर 2021 को स्टार्ट हुई थी। तो क्लियर हो गया आपको? चलो ओके। ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। अब आगे आता है कि हमारी सोसाइटी के फाउंडर और को फाउंडर का नेम क्या है। तो मेरे को बताएंगे आपकी सोसाइटी के फाउंडर का नेम क्या है? मनीष सर। चलो ठीक है, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। देखो, अपनी सोसाइटी के फाउंडर का नेम है मिस्टर मनी चैल सर और मिस्टर विक्की मो सर। आप लिख लो डायरी में कि ईगल क्लब 23 के फाउंडर का नाम मिस्टर मनी चैल सर है। सर का आपने कल डे 3 देखा था ना, 4 बजे। हाँ। हाँ, डे 3 में सर ने आपको पूरा नॉलेज दिया था, वो थे मनी चैल सर। और अपने सेकंड फाउंडर है मिस्टर विक्की मो सर। मनीष सर की इनकम की बात बताऊं, देखो मंथली इनकम 6 लाख से ज्यादा रहती है। और अपने सेकंड फाउंडर है मिस्टर विक्की मो सर है, इनकी इनकम रहती है 8 लाख से ज्यादा, जो कि सोरिंग मैनेजर है। सोरिंग मैनेजर क्या होता है वो आपको आगे पता चलेगा। और मनीष सर की बात बताओ, सीनियर मैनेजर, मतलब मनीष सर है जो विक्की सर के सीनियर है, आप सोचो। उसके बाद अगला क्वेश्चन है अपना को फाउंडर। तो डायरी में लिखो, को फाउंडर का नेम है मिस्टर विपिन डिलो सर, जिसका आपने शायड डे 2 देखा था। आपने डे 2 देखा था ना आपने, हाँ। जिसमें सर ने आपको बताया था कि यहाँ पे आईडी कैसे बनेगा, कैसे आपका रजिस्ट्रेशन होगा, कैसे सीसी बढ़ेगा, सर आपको डे 2 में देखा था विपिन सर को। तो मेरे को बताइए, इतना क्लियर हुआ आपको? हाँ। समझ तो आ रहा है ना आपको? हम्म। तो बता दो कि कल आपको, कल टेस्ट में मैम को जवाब दे दोगी आप? नहीं, दे दूंगी। चलो बहुत बढ़िया, वेरी गुड पूजा। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। अब मेन पॉइंट आता है। देखो, ये तो इतना तो हो गया, मतलब कि सोसाइटी क्या है हो। अब मेन पॉइंट आता है ना, मेन पॉइंट के बारे में बताऊं। जैसे मान लो इतना तो आपको क्लियर हो गया ना कि ईगल क्लब क्या है, ये तो सारा क्लियर हो गया। फॉर योर क्या है, प्रोफाइल वगैरह सारा क्लियर हो गया ना। अब आता है कि अपना बिजनेस प्लान पे। अब लिखो डायरी हम्म। में कि बिजनेस करेंसी। बिजनेस करेंसी आप पूछ भी रहे थे किसी से क्या होता है। तो बिजनेस करेंसी की बात बताऊं, पता है आपको फॉर ईयर बिजनेस कितने देशों में चलता है? फॉर ईयर चलता है 164 कंट्री में।
चलता है कि नहीं चलता? 1000। इसीलिए देखो हर देश की करेंसी हाँ। अलग अलग होती है, कहीं जैसे अमेरिका, अमेरिका की डॉलर है, कहीं कहीं पाउंड चलता है, कहीं यूरो चलता है, और अपने इंडिया में क्या चलता है? इंडिया में चलता है रुपया। इसीलिए कंपनी ने क्या किया, ओके। इसको कॉमन कर दिया, कॉमन करके एक छोटा सा सीसी बना दिया कि भाई आप घर बैठे कहीं पे भी इस बिजनेस को बिल्ड करो, तो आपको कोई दिक्कत ना हो, आपको कोई परेशानी ना हो। ठीक है, तो डायरी में लिख लो, सीसी का मतलब होता है कैश क्रेडिट या कॉमन करेंसी आप बोल सकते हो। तो मेरे को बताइए, सीसी वाला क्लियर हुआ आपको? हम्म। हो गया ना? सीसी के बारे में कोई डाउट नहीं है ना? सीसी का पूरा नाम कैश क्रेडिट है, और क्यों बनाया वो भी आपको समझ आ गया होगा शायद तक, कि डॉलर वगैरह सारा पाउंड वगैरह आ गया ना? हाँ। चलो हम आगे बढ़ते हैं। हम्म। अब आगे आता है कि ये सीसी बनेगा कैसे। जैसे कल आप मेरे से पूछ रहे थे कि सर ये पॉइंट कैसे बनेंगे, तो अब ध्यान से देखना कि पॉइंट कैसे बनेंगे। देखो ये बिजनेस करेंसी है, आपको पता है कि ये सीसी बनेगा प्रोडक्ट के पॉइंट से बनेगा। कैसे बनेगा? प्रोडक्ट के पॉइंट से प्रोडक्ट। बनेगा। आपने शायद डे 2 में देखा होगा, डे 3 में भी सर ने बताया था कि अपना जो बिजनेस चलता है दो चीजों पे चलता है, हेल्थ एंड वेल्थ पे। हेल्थ की बात बताओ अपने प्रोडक्ट है, वेल्थ की बात बताओ अपना बिजनेस है। तो हेल्थ से हमारे प्रोडक्ट है, तो उस पे अपने पॉइंट होते हैं। जैसे कि मान लो एलोवेरा जेल है, इस पे कितने पॉइंट दे रखे हैं? 102 पॉइंट दे रखे हैं। 100। उसके बाद हनी, इस पे कितने पॉइंट हैं? कितने पॉइंट दिख रहे हैं आपको हनी 105। पे? 105 पॉइंट दिख रहे हैं। उसके बाद आता है अपना RG+ आता है, इस पे कितने पॉइंट हैं? इस पे 387 पॉइंट है ना। अगर आपकी आईडी पे, जैसे सर तीन ने सौ बताया था ना सतासी ज्वाइनिंग के बारे में, कैसे ज्वाइनिंग होता है, अगर आपकी आईडी पे सारे पॉइंट 1000 होता है तो आपका 1 सीसी बन जाता है। तो डायरी में लिखो, 1 सीसी बराबर 1000 पॉइंट, 1000 पॉइंट की इंडियन करेंसी वैल्यू ×1000 रुपये। ठीक है, उसके बाद आता है 2 सीसी। 2 सीसी में होता है 2000 पॉइंट, 2000 पॉइंट की इंडियन करेंसी वैल्यू है लगभग 38,000 रुपये। तो ये नोट कर लो, 1 सीसी बराबर 1000 पॉइंट, इनकी इंडियन करेंसी वैल्यू 19,000। 2 सीसी में होता है 2000 पॉइंट, और ये वैल्यू 38,000 रुपये। मतलब कल मैम पूछेंगे आपसे कि सीसी क्या होता है, सीसी में पॉइंट कितना होता है। तो नोट कर लिया आपने? हम्म। है ना? समझ आ गया ना कि ये प्रोडक्ट पॉइंट कैसे बनता है। मतलब ये सीसी का टर्न ओवर है, ये आपकी कोई वैल्यू नहीं है। अब ये अपने प्रोडक्ट क्या है, कैसे इनको यूज किया था, उसका मैं भी आपको आज 4 बजे, है ना, आज 4 बजे इन्हीं का सेशन दूंगा कि प्रोडक्ट क्या है, कैसे इनको यूज किया था। और रूपाली मैम का आपको सेशन देने वाला हूँ 4 बजे। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब आता है ठीक है। यहाँ पे ज्वाइनिंग कैसे होता है 4 ईयर में, हाउ टू ज्वाइन फॉर योर लिंक प्रोडक्ट। ज्वाइनिंग की बात बताऊँ, जैसे मैंने कल आपका ज्वाइनिंग किया था ना, जैसे आपका आधार कार्ड है, पैन कार्ड से मैंने आपका ज्वाइनिंग किया था। ज्वाइनिंग करते ही आपका 12 डिजिट का हाँ। आपको नंबर मिला था, जो कि 164 कंट्री में आपका आईडी हो रन करने वाला है। तो ज्वाइनिंग प्रोसेस तो समझ आ गया था ना आपको कल? हम्म। मतलब आईडी बनाई थी ना आपने गूगल पे जाके, आपको स्क्रीन शेयर करके बनवाई थी, क्लियर हो गया हाँ हाँ, सब? वो समझ में आ गया था आराम चलो से। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं। अब आगे आता है, अब डायरी में लिख लो। लिखने वाला काम आपका इतना ही रहेगा, बिजनेस प्लान, मतलब 4 ईयर में पैसा कैसे आता है और कौन कौन से लेवल होते हैं। मतलब जो कल आपको मैम टेस्ट में पूछेंगे वो चीजें यहाँ तक ही रहेगी। अब लिखो डायरी में कि 4 ईयर में 5 लेवल होते हैं। डायरी में लिखो, FLP में 5 लेवल होते हैं। हाँ। ठीक है, बिजनेस प्लान में FLP में 5 लेवल होते हैं। पहला लेवल होता है अपना PC, जिसको बोलते हैं नोस कस्टमर भी बोलते हैं। पहला लेवल होता है हम्म। PC बोलते हैं, यहाँ पे 0 सीसी होती है। और जैसे मान लो कल आपका आईडी बनाया तो आपका पहला लेवल आ गया PC। अब डायरी में लिखो, दूसरा लेवल होता है 2 सीसी। 2 सीसी पे लेवल होता है असिस्टेंट सुपरवाइजर। ठीक है, ऐसे हाँ। लिखो, 2 सीसी इक्वल टू असिस्टेंट सुपरवाइजर। ये 4 ईयर का दूसरा लेवल होता है। उसके बाद 4 ईयर में होता है 10 सीसी इक्वल टू सुपरवाइजर। मतलब पहला लेवल होता है नवस कस्टमर या परफेक्ट कस्टमर। दूसरा लेवल होता है 2 सीसी में असिस्टेंट सुपरवाइजर। तीसरा लेवल होता है 10 सीसी पे सुपरवाइजर। उसके बाद चौथा लेवल होता है अपना 60 सीसी पे असिस्टेंट मैनेजर। ठीक है, उसके बाद ये पांचवा लेवल होता है ठीक जिसको है। ड्रीम लेवल बोलते हैं। हर इंसान का सपना होता है कि मेरे को मैनेजर बनना। तो चौथा लेवल के बाद पांचवा लेवल आता है 120 सीसी पे मैनेजर, जिसको ड्रीम लेवल बोलते हैं। अब मेरे को बताइए, इतने लिख लिया आपने? हाँ। मतलब कल मैम पूछेंगे 4 ईयर में लेवल कौन कौन से होते हैं, कितने सीसी पे होता है, तो आपका आंसर होना चाहिए मैम 0 सीसी पे होता है जीरो लेवल पीसी बोलते हैं, जिसको नोस कस्टमर बोलते हैं। 2 सीसी पे होता है असिस्टेंट सुपरवाइजर। 10 सीसी पे सुपरवाइजर होता है। और चौथा लेवल असिस्टेंट मैनेजर होता है 60 सीसी पे। और ड्रीम लेवल बोलते हैं जिसको मैनेजर बोलते हैं 120 सीसी पे। तो ये आपका आंसर होना चाहिए कल जब मैम पूछे आपसे। ठीक है, अब मेरे को बताइए, ठीक। इतना क्लियर हो गया आपको?
हाँ। अब आप डायरी को मेल दो साइड में। अब आराम से समझना है, मैं आपको समझाऊंगा कि यहाँ पे काम कैसे करना है, कैसे आपको आगे बढ़ना, सारा आपको समझाऊंगा। तब आपका ओनली फॉर काम सारा देखने का है, समझने का है। अब डायरी को मेल दो। डायरी में इतना ही था, जो मैंने बताया वो उसको नोट करना, और उसी में से कल मैम आपको क्वेश्चन पूछेंगे। ठीक है, अब डायरी को मेल दो, अब आराम से देखना। आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो ये सारे लेवल है ना परमानेंट है, कभी भी आपका डिमोशन नहीं होगा, आपका इंक्रीज ही होगा। मतलब अगर आपने 2 से सीख लिया तो कभी भी आप नीचे नहीं आओगे, ऊपर ही बढ़ोगे। अगर आपको सुपरवाइजर हो गया तो कभी भी आप नीचे नहीं आओगे, आगे बढ़ोगे। अब आगे बढ़ते हैं। अब देखो, डायरी मत मिल लो, डायरी को ओपन करो, वापस करो, डायरी में हेडिंग डालो। हम्म। 4 ईयर में 2 से करने के फायदे, बेनिफिट और 2 से, मतलब 2 से करने के बाद आपको मिलेगा क्या, और 2 से के बाद बेनिफिट क्या। डायरी में लिखो, बेनिफिट ऑफ 2 से। डायरी को वापस उठाओ, डायरी में लिखो 4 ईयर में 2 से करने के क्या फायदे हैं और बेनिफिट ऑफ 2 से। लिखो। 2 से करने के बाद देखो, पहला फायदा आपका, अरे यार क्या हो गया, एक मिनट। हाँ, 2 से करने का पहला फायदा आपका, एक तो बेस्ट क्वालिटी के प्रोडक्ट आपके पास आएंगे। पहला फायदा लिखो, बेस्ट क्वालिटी के प्रोडक्ट आपको मिलेंगे। उसके बाद दूसरा फायदा आपका लेवल हो जाएगा, नोस कस्टमर से बढ़ के आपका असिस्टेंट सुपरवाइजर आपका लेवल हो जाएगा 2 से करते ही। आप FBO बन जाओगे। उसके बाद तीसरा फायदा आपका होगा, बिजनेस कार्ड मिलेगा आपको, फॉर ईयर बिजनेस कार्ड आएगा आपका, जो आप लोगों को दिखा सकते हो कि भाई देखो मैंने यहाँ पे मेंबरशिप लिया फॉर ईयर के साथ। जो आपको लोग बोलते हैं ना कि फेक है, फ्रॉड, उनको दिखा सकती हो। चौथा फायदा होता है ज्वाइनिंग कमीशन आपका बढ़ जाएगा। मतलब अभी जैसे आपको 5% मिलता है, वहां पे आपका 25 से 30% बढ़ जाएगा ज्वाइनिंग कमीशन। उसके बाद टीम बोनस और पैसिव इनकम, मतलब आप जब बिजनेस स्टार्ट कर लोगे ना 2 से करने के बाद आपको पैसा कमाने का मौका मिलेगा, और आपकी टीम से भी पैसा आप कमाने लग जाओगे। उसके बाद छठा बेनिफिट है, नेम मिलेगा, यहाँ से आपको फेम मिलेगा, आपको रिस्पेक्ट मिलेगी और स्टेज रिकग्निशन मिलेगी। अब देखो, नेम का मतलब होता है आपके लोगों में पहचान होगी, आप लोगों में बिजनेस शेयर करोगे। जैसे आप राजस्थान से हो, आप गोवा, मतलब पूरे इंडिया में बिजनेस शेयर कर सकते हो। जैसे मैं हूँ आज के टाइम, मेरे साथ यूपी से भी है, बिहार से भी है, सारा मिलेगा। नेम फेम रेस्पेक्ट रेस्पेक्ट मिलेंगे। देखो यहाँ पे कितना अच्छा लेवल होता है, आपको लोग मेम कह के बुलाएंगे, आपका सम्मान करेंगे। उसके बाद स्टेज रिकग्निशन, मतलब आप जब भी कोई लेवल अचीव करोगे तो आपको 1000 लोगों के सामने सम्मानित किया जाएगा। तो पूजा, मेरे को बताओ, इतना क्लियर हुआ आपको। हाँ। चलो ठीक है। देखो, अगर डायरी में भी लिख रहे तो लिख लेना, बट स्क्रीन शॉट ले लेना, बाद में लिख लेना। उसके बाद अपना साथ, नहीं, लिख लिया। ड्रीम फुलफिल, मतलब आपके जो भी ड्रीम है, जैसे हर इंसान का सपना होता है घूमने का, फिरने का, सारा यहाँ से आप ड्रीम पूरे कर सकते हो इस बिजनेस की बदौलत। ठीक है। उसके बाद आता है बिजनेस डेवलपमेंट कोर्स। जैसे आप 2 से करोगे, 2 से करने के बाद आपको बिजनेस बढ़ाने के लिए आपको कोर्स मिलेगा पूरा। मतलब जैसे आप मेरे से पूछ रही थी ना कि मैं सोशल मीडिया कैसे बनाऊंगी, मतलब इंस्टाग्राम नहीं चलाती हूँ, सारा आपको यहाँ पे सीखने को मिलेगा। आपको हजारों रुपए का फ्री ऑफ फ्री एक डेवलपमेंट कोर्स मिलेगा आपको, जैसे 2 से करती हो। उसके बाद पर्सनली डेवलपमेंट कोर्स मिलेगा आपको, मतलब आपकी खुद की पहचान, खुद को कैसे आप आगे बढ़ा सकते हो, खुद की कैसे पर्सनलिटी बना सकती हो। उसके बाद 10वां है पर्सनल मेंटोरशिप। देखो, पर्सनल मेंटरशिप क्या होती है। पर्सनल मेंटरशिप वह होती है, जैसे आप 2 से करते हो तो आपको सिखाया जाएगा कि आप आने वाले टाइम में 6 महीने में मैनेजर कैसे बन सकते हो, 6 महीने में आप 1 लाख तक कैसे पहुंच सकते हो, कैसे आप सुपरवाइजर कर सकते हो, वो आपको पर्सनल मेंटरशिप में सीखने को मिलेगा। जो कि अपनी सोसाइटी के फाउंडर है मिस्टर विक्की सर, मनीष सर और विपिन डिलो सर आपको सिखाएंगे। ठीक है। उसके बाद आता है 11वां बेनिफिट, फ्री नेशनल ट्रिप। देखो, जैसे 2 से करते हो, आप मेहनत करोगे, आप आगे बढ़ोगे, तो आपको घूमने का फिरने का मौका मिलेगा। अब मेरे को बताइए पूजा, आपको घूमने का शौक है आपको? हम्म। कितना है शौक है आपको? बहुत ज्यादा। बहुत ज्यादा। तो आपको फ्री नेशनल ट्रिप मिलेगी, जिसमें आपको 1 रुपया भी नहीं लगेगा। ठीक है। उसके बाद 12वां बेनिफिट है सोशल मीडिया ब्रांडिंग कोर्स। जैसे आप मेरे से बोल रही थी ना कि मतलब इंस्टाग्राम नहीं चलाती हूँ और यूट्यूब भी, मतलब कुछ नहीं चलाती, तो आपको सोशल मीडिया को मैनेज करने का, सोशल मीडिया पे कैसे ब्रांडिंग करने का, वो सारा कोर्स मिलेगा फ्री और फ्री। मिलीनियर्स मीटिंग मिलेगी, जो अपनी सोसाइटी में लाखों 10 लाख से ज्यादा कमाते हैं, वो लोग आपको सिखाने आएंगे। लेवल अप ट्रेनिंग, जैसे लेवल अप ट्रेनिंग का मतलब होता है आपने 2 से सीख लिया, उसके बाद आपको सुपरवाइजर कैसे बनना है, आपको असिस्टेंट मैनेजर कैसे बनना है, आपको मैनेजर कैसे बनना है, वो आपको ट्रेनिंग मिलेगी अपने फाउंडर के द्वारा, मेरे रूपाली मैम के द्वारा मिलेगी, मैं आपको सिखाऊंगा। उसके बाद 15वां बेनिफिट है गेट लीड फ्रॉम अपलाइन, मतलब आपको यहाँ पे लोगों के नंबर दिया जाएगा। जो लोग ऑलरेडी बिजनेस के बारे में जानना चाहते हैं, जो लोग ऑलरेडी वर्क करना चाहते हैं, आपको लोगों की नंबर दिया जाएगा। आपको सिंपल सा काम है उन लोगों को करना, हेलो मेरा नाम पूजा है, आपने नंबर दिया था, इतना बोल के आप बिजनेस शेयर करना है। कितना अच्छा आपको बेनिफिट मिलेगा। आपको देखो, 2 से करने के बाद नंबर मिलेगा आपको, ऑलरेडी लोग आपके पास आएंगे।
16वां बेनिफिट है सक्सेसफुल मेंटोर सपोर्ट, मतलब अपने जितने भी सोसाइटी में सीनियर सक्सेस हुए उन सभी से आपको सपोर्ट मिलेगा, आप प्रॉपर सिखाएंगे, प्रॉपर आपको गाइड करेंगे। उसके बाद आता है 17 नंबर का सबसे गुड गुड इन्वायरमेंटल, मतलब आप मेरे को बताइए पूछा, बाहर मार्केट में अगर आप अच्छी संगति में रहोगे तो अच्छी बनोगी या बुरी बनोगी? अच्छे बनोगे। अच्छी बनोगी। तो बाहर मार्केट में जो कितना आज के टाइम में लोगों के साथ गलत हो रहा है, कितना मतलब फर्जीवाड़ा चल रहा है, बट यहाँ पे आपको एक बहुत अच्छा इन्वायरमेंटल मिलेगा, आपको अच्छी संगति मिलेगी आपको लोगों के साथ। ठीक है, गुड इन्वायरमेंटल मतलब इंसान के पास एक गुड माहौल होना बहुत जरूरी है। उसके बाद 18 नंबर का बेनिफिट मिलेगा ब्लेसिंग। ब्लेसिंग पता है आपको क्या होती है? ब्लेसिंग ये होती है, आप लोगों को जब बिजनेस शेयर करोगे, लोग आपके साथ स्टार्ट करेंगे, लोग लोग बाहर धक्के खा रहे थे, वो लोग अगर कमाना लग जाएंगे ना तो वो लोग आपको दुआ देंगे कि थैंक यू पूजा मैम, आपने मेरे को इतना अच्छा बिजनेस शेयर किया, आपकी वजह से मैंने इतना कमाया, मैं आगे बढ़ रहा हूँ। तो लोगों की ब्लेसिंग कमाओगी आप। तो पूजा इसका स्क्रीनशॉट ले लो, बाद में डायरी में नोट कर लेना। मेरे को पता है इतना क्लियर हुआ आपको? हाँ। चलो ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं। अब आगे बढ़ते हैं, अब आगे आता है कि आपको वाट इस 20 मतलब इगल क्लब 23 आपको क्या देगी यहाँ से, देखो। मुझे यहाँ पे डायरी में नोट करना या स्क्रीनशॉट लेना, बाद में नोट कर लेना। देखो यहाँ पे आपको ईगल क्लब देगी प्रॉपर प्रोफेशनल ट्रेनिंग सिस्टम, मतलब हमारी सोसाइटी का 95% का अपनी सोसाइटी करेगी। देखो मेरे को बताइए, डे वन अपनी सोसाइटी देती है 4 बजे, शाम को 8 बजे ट्रेनिंग देती है, मतलब जितने भी सीनियर सभी लोग यहाँ पे ट्रेनिंग देंगे, आपको सारा काम सोसाइटी करेगी। आपको तो ओनली 5% ही काम करना है। बेस्ट मेंटोरशिप बाय ऑल द कोरिलेटर, मतलब आपको यहाँ पे बेस्ट मेंटोरशिप मिलेगी, जो जितने भी सीनियर, जैसे मान लो रूपाली मैम है, वो विक्की सर है, मनीष सर है, जितने भी सोसाइटी मैनेजर सारे लोग आपको सिखाने आएंगे। जैसे हमारा 9:30 बजे आज भी ट्रेनिंग होगा। तो मेरे को बताइए पूछे, यहाँ पे अगर आपको प्रॉपर सिखाया जाएगा, प्रॉपर गाइड किया जाए, तो क्या आप आगे नहीं बढ़ पाओगी? हाँ। जैसे कि आपने बोला था ना कि आपके भैया ने वेस्टेज किया था, वहां पे उनका कोई बेनिफिट नहीं हुआ, वो कंपनी भाग गई, वो हो गई। तो भैया यहाँ पे आपको प्रॉपर सिखाया जाएगा, यहाँ पे फर्जीवाड़ा कुछ नहीं होता है ना, तो गलत करते हैं ना गलत को साथ देते हैं। उसके बाद अगला बेनिफिट फॉर ईगल क्लब देगी फ्री बिजनेस डाटा टू ग्रो बिजनेस, मतलब आपको फ्री डाटा दिया जाएगा कि आप घर बैठे इस बिजनेस को कैसे बिल्ड कर सकते हो, उस डाटा को यूज करके। जैसे इंस्टाग्राम पे कैसे आप ब्रांडिंग कर सकते हो, सारा दिया जाएगा। यहाँ पे बेस्ट सपोर्ट सिस्टम मिलेगा और सिक्योर करियर। अगर आप हमारे साथ काम करोगे तो रियलिटी बता रहा हूँ कि जब मेरा अनुभव कहता है कि मैं आने के बाद यहाँ पे एक अच्छा इंसान जरूर बन गया। तो यहाँ पे आपके लाइफ बहुत सिक्योर है अगर यहाँ पे स्टार्ट करोगे। तो बाहर मार्केट में देखो लोग कितना गंदीवाड़ा करते हैं, लड़कियों को छेड़ते हैं, वो करते हैं, बट यहाँ पे आपको बहुत अच्छा वातावरण मिलेगा। उसके बाद हमारी सोसाइटी आपको देती है इंजॉयमेंट, देती है। अगर आप 4cc करती हो तो आपको पार्टी देती है। अगर आप 10cc का बिजनेस करती हो तो आपको ट्रिप्स देती है 4 दिन की 3 नाइट। जैसे आप बोले थे ना मेरे को घूमने का शौक है, 4 दिन 3 नाइट की हम्म। आपको अलग अलग फ्री और फ्री ट्रिप रहती है, जिसमें आप कहीं पे भी घूमने जा सकती हैं। जैसे हमारा पिछला बैच गया था उधर, जैसलमेर गया था, मनाली गया था। तो अगला मंथ भी हमारा 10cc रिटेज जाएगा। तो मेरे को बताइए इतना क्लियर हुआ आपको? हाँ। देखो ये हमारी 4cc पार्टी होती है, अगर आप कुछ अचीव करके जाओगे तो लोगों को सामने सम्मानित किया जाएगा। अदरवाइज बाहर मार्केट में ऐसा होता है क्या? नहीं नहीं। होता। ठीक, अब डायरी को बंद कर दो से, आप कोई दिक्कत नहीं है। अब डायरी को ठीक बंद है, कर बन दो, गया। आप कोई दिक्कत नहीं है। मेरे को पता है, समझ तो आ रहा है आपको? हाँ। चलो बहुत बढ़िया। अब आगे ध्यान से देखना, अब मैं आपको बताने वाला हूँ काम कैसे करना है। ठीक है, आपके सामने देखो, एक तो पिक दिख रही है, एक तो इसमें शेयरिंग दिखाई दे रहा है, एक दे रहा है इसमें सेलिंग। ठीक है, अब देखो अगर आप कहीं कई लोगों को डाउट होता है कि प्रोडक्ट है तो मैं कहीं मेरे को प्रोडक्ट बेचना पड़ेगा, सेलिंग करना पड़ेगा। तो देखो यहाँ पे एक तो शेयरिंग है, सेलिंग इसमें डिफरेंट क्या है। अगर एक लड़की कहीं प्रोडक्ट बेचने जा रहे हैं, इसको लोग मना करें कि नहीं लेंगे। और एक शेयरिंग वाला, जैसे मान लो अगर आप कहीं मूवी देखने गए, आपको मूवी अच्छी लगी, तो आपके दोस्तों को बताया यार मैंने वो मूवी देखी थी, मेरे को बहुत अच्छी लगी यार तू भी देख, तो वहां पे आपने क्या किया, उस मूवी को शेयर कर दिया। अगर कहीं आप अस्पताल में गए तो वहां पे अस्पताल को प्रमोट कर दिया कि यार वहां पे डॉक्टर अच्छे हैं, वहां पे अच्छा इलाज करते हैं, वहां पे बहुत कर दिया। कहीं आप स्कूल में जाते हो तो स्कूल में बोल दिया कि भाई स्कूल का स्टाफ बहुत अच्छा है, वहां पे लोग अच्छे पढ़ाते हैं। तो आपने क्या किया, वहां पे शेयरिंग कर दी। और सेलिंग का मतलब होता है कि आप कहीं बेचने जा रहे हो, तो बेचने पे कोई ध्यान नहीं देगा, शेयरिंग करोगे तो आपको काम बढ़ेगा। तो समझ आ गया शेयरिंग और सेलिंग में क्या फर्क होता है? तो आपको ये करना है बिजनेस शेयर। जैसे मान लो आपको कोई दोस्त है, उसको बता दो कि भाई देख मैं ऐसा बिजनेस स्टार्ट किया है, अगर आप भी चाहो तो आप भी मेरे साथ स्टार्ट कर सकते हो, तो वहां पर आपने क्या शेयर कर दिया। अब यहाँ पे लोगों के मन में देखो, काफी लोग मेरे साथ काम करने आते हैं, उनको दिक्कत आती है कि सर हम तो कर लेंगे, हमारे पास लोग कहाँ से आएंगे? तो मैं बता देता हूँ, लोग आपके पास आएंगे मिल के आएंगे। जैसे मान लो आपने आपके भी मन में डाउट हो कि सर मैं तो कर लोगे, बट मेरे साथ लोग कहाँ से आएंगे? देखो लोग मिलेंगे आपको सोशल मीडिया से। कहाँ से मिलेंगे? सोशल मीडिया। सोशल मीडिया, देखो कितना सोशल मीडिया पड़ा है। अब इस पिक में देखना आपको, ये कितना सोशल मीडिया पड़ा है, फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, व्हाट्सएप है, कितने लोग खड़े हैं।
जो ये लोग खड़े हैं ना, ये लोग सारे टाइम पास कर रहे हैं, बट इन लोगों के पास कोई प्लेटफॉर्म नहीं है। आपको क्या करना है, उन लोगों को एक राइट प्लेटफॉर्म देना है बस। समझ गए? लोग कहाँ से आएंगे? लोग आएंगे आपको सोशल मीडिया से। इस पीक में देखो कितने लोग खड़े हैं। यहाँ पे सारे लोग बेरोजगार हम्म। हैं, इनको बस एक प्लेटफॉर्म के बारे में बताना आपको। उसके बाद एक दिन आप अकेले स्टार्ट करोगी। उसके बाद एक दिन आपके पास इतना बड़ा काफिला होगा। समझ गई आप? मतलब आज आप हम्म। अकेली हैं ये रेड कलर वाली, बट आपके बाद वो इतने लोग आ जाएंगे आने वाले टाइम। उसके बाद आप एक दिन लोगों को प्रूव करके दिखा सकती हो कि माई कॉन्फिडेंस लेवल कि मैंने करके दिखा दिया लोगों को। एक दिन आपका इतना बड़ा काफिला बन जाएगा। ठीक है। आज जो बोल रहे हैं ना कि फेक है, फ्रॉड है, उस टाइम पे आप बोल सकते हो हाँ तुम सभी गलत हो। उस टाइम पे आप उन सभी को गलत साबित कर सकती हो आप, जो आज आपको गलत बोल रहे हैं। मेरे को पता है पूजा, क्लियर हुआ आपको इतना? हाँ। कैसा रहेगी पूजा आने वाले 1-2 साल में? आपकी इतनी बड़ी टीम हो, इतने लोग आपके साथ, और आप इन लोगों को गाइड कर पाओ, कितना अच्छा रहेगा आपके लिए? बहुत अच्छा। बहुत बढ़िया रहेगा। सिंपल से बात है, बट आज आज स्टार्ट करना पड़ेगा। एक दिन आप अकेली थी, रेड कलर वाली थी, बट आज वो कितने लोग आ गए आपके पास। ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। अब वाली पिक देखो, बहुत ही शानदार तरीके से देखना कि फॉरेन में पैसा कैसे आता है, कहाँ से आता है, कितना सारा आपको मैं अच्छे से बताने वाला हूँ। ठीक है। अब देखो स्टार्टिंग तो देखो आपकी हो गई, आपका ज्वाइनिंग हो गया, अब नोस कस्टमर बन गई फॉर ईयर वाले। कल गूगल पे जाके मैंने आईडी बना ली थी। आईडी बनाते ही आपका आधार कार्ड पैन कार्ड से आईडी बन गया। अब प्रेजेंट टाइम में क्या, प्रोडक्ट यूजर है यहाँ पे होता है, बेचने वाला काम है। ठीक है। तो बेचने वाले काम में क्या होता है कि आप हम्म। प्रोडक्ट बेच सकती हो, और यहाँ पे मतलब आईडी बनते ही आपका कुछ पैसा कमा सकते हो प्रोडक्ट बेच के। बट अगर बिजनेस में आगे ग्रोथ लेना है, लाइफ टाइम के लिए कमाना है, तो आपको 2CC करना पड़ेगा। ठीक है। अब 2CC कैसे करना है वो ध्यान से देखना। देखो 2CC आपको कल मनीष सर वैसे बता देंगे, मैं भी बता देता हूँ। देखो 2CC करते ही आपका लेवल होगा, पहला लेवल होगा असिस्टेंस ऊपर, जो कि मैंने भी किया था, जितने भी लीडर सभी ने किया था। 2CC को कैसे करना है उसको जानते हैं। 2CC के बारे में तो मैंने पहले बता दिया था ना, कई देशों में यूरो चलता है, कहीं डॉलर चलता है, कहीं पाउंड चलता है, ऐसे हर देश की करेंसी अलग अलग होती है। और ये CC बनता है अपने हम्म। प्रोडक्ट के पॉइंट से बनता है, जैसे एलोवेरा जेल है, हनी, इनसे प्रोडक्ट से पॉइंट बनता है। 1CC होता है, उसमें 1,000 पॉइंट होता है, उनकी वैल्यू लगभग होती है 20,000 रुपये या 19,000 होती है। 2CC में 2,000 पॉइंट होता है, उनकी वैल्यू लगभग 38,000 होती है। ये CC वाला क्लियर हो गया आपको? अब मेन बात आता है हम्म। कि हाउ टू 2CC, मतलब आपको 2CC का बिजनेस कैसे करना है। कैसे आपको आपकी आईडी पे 2CC करके असिस्टेंट सुपरवाइजर आपको बनना है, और कैसे आपको बिजनेस का लाइसेंस लेना है, उस चीज को ध्यान से देखना आप। देखो पूजा, यहाँ पे 2CC करने के दो दो तरीके होते हैं। कितने तरीके होते हैं? दो तरीके। दो तरीके होते हैं, जिसमें एक तो होता है स्लो मोड। एक तो स्लो ट्रैक होता है, एक होता है फास्ट ट्रैक। अब मेरे को पता है पूजा, यहाँ पे आप स्लो ट्रैक चूज करना चाहोगी, फास्ट ट्रैक यूज करना चाहोगी? मेरे को पता फर्स्ट है आप पर। लाइफ में आगे जल्दी से बढ़ना चाहती हो या धीरे धीरे बढ़ना चाहती हो। सिंपल सी बात है, देखो हर इंसान चाहता है कि मैं जल्दी से ग्रो करूं, जल्दी से आगे बढ़ूं। धीरे धीरे कौन चाहेगा? कोई नहीं चाहेगा। तो यहाँ पे क्या होता है कि हम्म। लगभग यहाँ पे ऑडियंस आती है, लगभग क्या सारे लोग 99% है ना, फास्ट ट्रैक से बिजनेस स्टार्ट हम्म। करते हैं। 99 लोग कौन से ट्रैक से स्टार्ट करते हैं? फास्ट फास्ट से। ट्रैक से बिजनेस स्टार्ट करते हैं। और जो 1% लोग होते हैं वो स्लो ट्रैक से स्टार्ट करते हैं। मैंने बताया था ना, कई लोग होते हैं जो फिक्स माइंड सेट वाले होते हैं, जिनको लाइफ में कुछ करना नहीं होता है, बस गाड़ी चल रही है, बस चल रही है, कुएं के मेंढक होते हैं है ना। कुएं के मेंढक वाली आ जाती है यहाँ पे। तो फास्ट ट्रैक में क्या होता है कि आपको फास्ट मोड में 2CC करके भी स्टार्ट करना है। अब देखो स्लो ट्रैक फास्ट ट्रैक में फायदा क्या है, नुकसान क्या है, बता देता हूँ। देखो फास्ट ट्रैक में फायदा ये है, आप जितनी मेहनत करोगी उसका आपको रिवार्ड दुगुना मिलेगा। फास्ट ट्रैक स्लो ट्रैक में क्या होता है, जितनी मेहनत करोगी उसका रिवार्ड आपको आधा मिलेगा। तो मेरे को बताइए आप कौन से ट्रैक से स्टार्ट करना चाहोगी? फर्स्ट से। सिंपल सी बात है, फास्ट ट्रैक करना तो भाई मेहनत आप पूरी करोगी। अगर आप 10,000 रुपये की मेहनत करते हो, अगर आपको 5,000 रुपये मिले, तो क्यों आप स्लो ट्रैक से स्टार्ट करोगी? तो इसलिए लोग क्या है कि यहाँ पे फास्ट ट्रैक से स्टार्ट करते हैं। आप मेहनत तो करोगी बहुत ज्यादा, तो आपको पैसा भी बहुत ज्यादा मिलेगा फास्ट ट्रैक में। और यहाँ पे क्या होता है, मेहनत होती है दुगुनी, पैसा मिलता है कम। ठीक है। फास्ट ट्रैक का मतलब होता है ये जो हमारा कॉम्बो किट होता है, इसको आपको एक बार आपकी आईडी से उठाना पड़ता है। अब कैसे उठाना है, क्या करना है, उसके लिए आपका कल टेस्ट होगा। टेस्ट होने के बाद कल मनीष सर से आपका जो सेशन मैम से इंटरव्यू कराने के बाद पास होने के बाद आपको मनीष सर की एक ट्रेनिंग मिलेगी। ठीक है। अब मेरे को बताइए 2CC वाला क्लियर हुआ आपको? हम्म। चलो ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब 2CC करने के बाद देखो आपका बेनिफिट क्या होता है। देखो 2CC करने के बाद जो अभी आपके आईडी पे 5% डिस्काउंट मिलता है, वो आपका 30% हो जाएगा बढ़ के। मतलब लगभग आपका डिस्काउंट 30% हो जाएगा। जो मतलब प्रोडक्ट है ना, यहाँ पे जैसे अगर आप कोई प्रोडक्ट एग्जांपल देता हूँ, अगर नोस कस्टमर अगर प्रोडक्ट 500 का लेती है, वो प्रोडक्ट लगभग आपको 300 मिलना स्टार्ट हो जाएगा 2CC करते ही। उसके बाद 5% आपको कैश बैक आएगा। अगर आप कैश बैक का मतलब होता है आप प्रोडक्ट खरीदोगे तो कैश बैक आपको 5% आएगा। वहाँ पे आपकी टीम में जितने भी लोग हैं ना, वहां से भी आपको इनकम आएगी 5%।
रेफरल बोनस का मतलब होता है, जैसे मान लो कि आपने किसी को बिजनेस शेयर किया, आपका मान लो कोई दोस्त है राहुल, राहुल को आपने बिजनेस बताया, राहुल ने बोला कि नहीं मेरे को भी करना है, पूजा वर्क बता कैसे करना है। अगर राहुल आपके साथ स्टार्ट करता है तो वहां से आपको 30% इनकम आएगी, मतलब लगभग एक राहुल से आप इनकम कमाओगे लगभग 6,500 या 7,000 रुपये तक आपको इनकम आएगी। ठीक है। वहीं अगर आपने दो लोगों को शेयर कर दिया तो दो दो लोगों का आपका 4cc होता है, 4cc पे इनकम लगभग 13-14 हज़ार रुपये कमाओगे। उसके बाद जैसे 2cc करती हो तो आपको ग्लोबल स्पॉन्सर स्टार्ट हो जाती है, मतलब आपका बिजनेस 164 कंट्री में स्टार्ट हो जाता है। आप एक राजस्थान के सिक्के डिस्ट्रिक्ट में बैठी बैठी आप पूरे वर्ल्ड में काम कर सकते हो, बस इस मोबाइल के थ्रू, सोशल मीडिया माध्यम से। समझ आया पूजा आपको? हाँ। कोई दिक्कत कोई परेशानी? नहीं। चलो ठीक, अब आगे बढ़ते हैं पूजा। देखो अब आता है 2cc तो कर लिया, 2cc करने के बाद आपका दूसरा लेवल कौन सा आता है? सुपरवाइजर आता है। अब सुपरवाइजर कैसे बनना है? तो ये देखो 2cc पे इनकम की बात बताऊं तो इनकम लगभग यहाँ पे 15,000 भी कमाते हैं लोग, 20,000 भी कमाते हैं। और पिछले में तो हमारे सोसाइटी में एक लड़की थी जिन्होंने 26cc का बिजनेस किया था, उनकी इनकम थी एक महीने की 96,000 रुपये थी। तो यहाँ पे इनकम कोई फिक्स नहीं होती, जितनी मेहनत करोगे उतना आपको रिवार्ड मिलेगा। ठीक है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, अगला लेवल आता है अपना 10cc पे सुपरवाइजर। अब मतलब सुपरवाइजर आपको लेवल कैसे करना है? देखो सुपरवाइजर बनने के लिए सिंपल सी बात है पूजा, आपको 10cc का बिजनेस करना पड़ेगा। 10cc करने के लिए क्या है कि आपको 5 लोगों का 2cc कराना पड़ेगा। एक दो तीन चार 5 लोगों का 2cc कराना पड़ेगा। जैसे ये लोग 2cc करते हैं आपके साथ, तो आपका 2cc, एक लोग से 2cc मिलेगा तो 5 लोगों से कितना मिलेगा? 10cc मिलेगा। 10cc मिलते ही आपका लेवल हो जाएगा सुपरवाइजर। आपका लेवल हो जाएगा सुपरवाइजर, जहाँ पे इनकम की बात बताऊं लगभग 40-45 हज़ार रुपये आपका इनकम आएगा यहाँ पे। ठीक है। अब ये लोग कहाँ से मिलेंगे? तो मैंने बता ही दिया ना, सोशल मीडिया से मिलेंगे, उनको हम गाइड करेंगे, प्रोसेस सिखाएंगे तो लोग आएंगे। उसके बाद इनकम की बात हाँ। बताऊं, बेनिफिट ऑफ सुपरवाइजर देखो यहाँ पे 30% डिस्काउंट सेम मिलेगा, बट यहाँ पे आपको 8% कैश बैक आएगा। यहाँ पे क्या होता था, 5% आ रहा था, बट यहाँ पे आपको 8% आएगा। उसके बाद यहाँ पे रेफरल इनकम देखो, यहाँ पे 30% थी, यहाँ पे आपकी हो जाएगी 33%। मतलब यहाँ पे आप किसी लड़के से 7,000 रुपये कमा रहे थे, यहाँ पे आप लगभग 8,500 रुपये कमाओगे सुपरवाइजर लेवल पे। ठीक है। मतलब अगर आप डायरेक्ट में भी काम करोगे तो इजीली अच्छा खासा इनकम कमा लोगे। और 3% लीडरशिप बोनस। लीडरशिप बोनस का मतलब होता है आपकी टीम में जितने भी असिस्टेंट सुपरवाइजर, वहां से भी आपको 3% इनकम आएगी। तो इनकम की बात बताऊं, लगभग लोग 25,000 भी कमाते हैं, लोग 40,000 भी कमाते हैं, कितना भी कमा सकते हैं, वो मेहनत भी डिपेंड करता है। उसके बाद आता है अपना अगला अगला लेवल आता है सुपरवाइजर बनने के बाद असिस्टेंट मैनेजर। अब आता है कि यार 60cc का बिजनेस कैसे करें? तो पूरा ध्यान से देखना। 60cc का बिजनेस करने के लिए देखो आपको 5 लोगों को सुपरवाइजर बनाना पड़ेगा। जो आपने पिछले मंथ 5 लोगों का 2cc कराया था ना, उन लोगों को अगर हम हाँ। सुपरवाइजर बना देते हैं तो एक एक लोग से आपको 2cc मिलेगी और एक लोग से 10 मिलेगी, तो आपका मतलब लगभग सीसी हो जाएगा आपको 50cc। 10cc अपना लास्ट मंथ का था, टोटल सीसी हो जाएगा 60cc। तो आप एक बहुत ही हेल्दी असिस्टेंट मैनेजर बन जाओगे। यहाँ पे इनकम की बात बताऊँ, देखो ये डिस्काउंट सेम रहेगा। और ये कैशबैक आपका जो यहाँ पे 8 आता था वो आपको 13 बढ़ जाएगा। और ये रेफरल इनकम जो यहाँ पे 33 आती थी, यहाँ पे 30 आती, वो बढ़ के हो जाएगी 38। मतलब एक बंदे से डायरेक्ट में अगर काम करोगी तो लगभग 9,000 या 9,500 रुपये डायरेक्ट में कमाओगी। और ये 5% इनकम, 8% लीडरशिप बोनस यहाँ से आएगा आपको। ठीक है। जो सुपरवाइजर है वहां से आपको ये 5% आएगा, और ये से वहां से आपको 8% इनकम आएगी। उसके बाद आता है इनकम पोटेंशियल, 40-50 हज़ार भी कमा सकते हैं लोग, 70-80 हज़ार भी कमाते हैं। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। उसके बाद आता है ड्रीम लेवल। हर इंसान का सपना होता है कि यार मेरे को मैनेजर बनना है। मैनेजर बनने के लिए सिंपल सी बात है, 120cc का बिजनेस करना होता है। तो 120cc का बिजनेस कैसे करना वो हम देखते हैं। ठीक है। 120cc का बिजनेस करने के लिए देखो सिंपल सी बात है, आपके जो पिछले 5 सुपरवाइजर हैं, 5 सुपरवाइजर बना के तो हम असिस्टेंट मैनेजर बने थे ना। हाँ। तो उनमें से अगर कोई दो लोग आपके असिस्टेंट मैनेजर बन जाते हैं तो आपका इजीली 120cc हो जाए। 60cc ये करेगा, 60cc ये करेगा, तो आपका टोटल सीसी हो गया 120cc। 120cc होते आप मैनेजर बन गए, जिसको ड्रीम लेवल बोलते हैं। यहाँ पे इनकम की बात बताओ, इनकम 1 लाख प्लस आराम से इंसान कमा लेता है। इनकम आता है जो 18% कैशबैक आएगा। जो वहाँ पे आता था 13 आता था 8 आता था। और 43% रेफरल, मतलब अगर आप डायरेक्ट में एक लोग को भी बिजनेस शेयर करोगे, एक का भी 2cc कराओगे तो इजीली 11,000 रुपये 12,000 रुपये एक से कमाओगे। और ये आता है 13, 8, 5, मतलब ये लीडरशिप बोनस आता है आपको। 5% इनकम आएगी असिस्टेंट मैनेजर से, 10 सुपरवाइजर से, 13 आपको असिस्टेंट सुपरवाइजर से आएगी। मतलब ये आपका 10 टाइप का इनकम आना स्टार्ट हो जाएगा असिस्टेंट मैनेजर होते हैं। तो पूजा मेरे को पता है इतनी चीजें क्लियर हुई है आपको? ओके। देखो ये ट्रेनिंग तो हाँ, पूरी हो हो गई, गई। मैं आपको व्हाट्सएप वीडियो कॉल करके फिर और बताऊंगा, बट ये तो क्लियर हो गई, इतनी है अब, क्योंकि इसका ठीक। टाइम हो गया ट्रेनिंग का।
तो मैं व्हाट्सएप वीडियो कॉल करूंगा, इस ट्रेनिंग को भी एंड करता हूँ, फिर आपको मैं समझाता हूँ। ठीक है।